घनानंद और अमात्य राक्षस अचानक बदल गई परिस्थितियों में एक नया षड्यंत्र बुन रहे थे, जबकि उधर अमात्य शक्टार अभी भी पाटलिपुत्र की गलियों में चोरी किया हुआ राजकोष लुटा रहा था। अब तक ज्यादातर संदूक खाली हो चुके थे और पाटलिपुत्र की प्रजा सोना, चांदी, मोती, माणिक जितना हो सकता था भर भर कर ले जा चुके थे। जिसके बाद अब पिछले दिनों की भागदौड़ से मन और तन दोनों से पूरी तरह थका हुआ अमात्य शक्टार एक हाथ से संदूक घसीटता और दूसरे हाथ से सिक्के और बहुमूल्य रत्न उछालता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। पर तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी। स्वामी, ठहरिए स्वामी, ईश्वर के लिए ठहर जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? हुआ क्या है आपको? क्यों ऐसे विक्षिप्तों की तरह? मैं तुम्हें विक्षिप्त दिखता हूं? अब जाकर तो मेरी आंखें खुली है। ये कोष ये इन्हीं लोगों का है, भगत की प्रजा का ही तो है ये सब। और अगर मैं ये संपत्ति इसके असली स्वामी को ही लौटा रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं? भगत वासियों, ले जाओ अपने अपने धन का हिस्सा ले जाओ। ये तुम्हारे ही खून पसीने की कमाई है। छोड़िए ये सब, चलिए घर चलिए। ना, आज मत रोको मुझे। आज जीवन में पहली बार मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें भगत के सिंहासन का नहीं, भगत की प्रजा का हित है। ईश्वर के लिए शांत हो जाइए स्वामी, ईश्वर के लिए। तुम जाओ, घर जाओ और मुझे अपना कर्तव्य करने दो। नहीं, मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊंगी। चलिए मेरे साथ। भगत वासियों, अब तुम चैन की नींद सो सकते हो। मुझे पता है तुम्हारा धन कहां रखा है। तो अब जो धन तुम्हारे घरों में होना चाहिए था, जिस पर तुम्हारे बच्चों का अधिकार था, वो तुम्हें मिल रहा है। शक्टार क्रोध में आकर ये क्या कर बैठा था, इसका स्वयं उसे भी आभास नहीं था। तो कुछ ही घंटों में सुबह हो चुकी थी। शक्टार के मन की बेचैनी और ज्वर का ताप भी कुछ कम हो चुके थे। फिर भी उसकी पत्नी उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही थी। शक्टार जग चुका था, पर अभी भी उसकी आंखें बंद थी और दिमाग में पिछले दिनों घटी घटनाएं घूम रही थी। तभी किसी भिक्षु की आवाज से उसकी आंखें खुली। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ठहरिए स्वामी, आप लेटे रहिए, मैं देख कर आती हूँ। भिक्षाम देहि माता। ठहरो, अभी आती हूँ। अरे विष्णु। प्रणाम अमात्य। आओ भीतर आ जाओ। जी अमात्य। आज तुम यहाँ गुरुकुल से इतनी दूर? हाँ, कल हम 4 छात्र यहाँ पाटलिपुत्र में होने वाले एक प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, इसलिए। परंतु प्रतीत होता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं अमात्य। थोड़ा अस्वस्थ हूँ। सामान्य से ज्वर की क्या चिंता अमात्य? अरे तुम्हें कैसे पता मुझे? आपके सिरहाने ये पानी का पात्र और गीली पट्टियां बता रही हैं अमात्य। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है तुम्हारी। धन्यवाद अमात्य। पिताजी कहते हैं एक शिक्षार्थी को सदैव अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। सुंदर। अच्छा, तुम्हारे पिताजी आचार्य चणक कैसे है? वो तो सदा ही कुशल रहते हैं अमात्य। हाँ, तो बताओ और क्या नियम होते हैं एक अच्छे शिक्षार्थी के लिए? क्योंकि शिक्षा अनमोल धन है और अनमोल वस्तु को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता होती है, इसलिए एक शिक्षार्थी को स्वयं को अनुशासित एवं स्वस्थ रखना चाहिए, जिससे वो ज्ञान अर्जित करके एक दिन समाज और राष्ट्र को दिशा दे सके। उत्तम, सर्वोत्तम। मुझे तुम पर गर्व है विष्णु।
तुम ही मगध का भविष्य हो और मुझे पूरी आशा है कि तुम एक दिन बुद्ध और महावीर की इस पावन भूमि को अपने ज्ञान से सिंचित करोगे। भिक्षा लो बालक। धन्यवाद माते, आपका कल्याण हो। देख रहे हैं स्वामी, कितना सदाचारी बालक है ये। आप मुझे आज्ञा दें अमात्य। अरे विष्णु, इतनी धूप है बाहर, कुछ घड़ी बैठ जाओ शांति से। क्षमा करें अमात्य, पर मुझे जाना होगा। आज्ञा माते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ये बालक भी ना अपने नियमों का इतना पक्का है कि एक भी घड़ी। लगता है द्वार पर कोई है। ठहरो, मैं अभी आई। अमात्य घर पर हैं? हाँ, वो घर पर ही हैं, परंतु आप? अमात्य को बुलाइए। वो अभी अस्वस्थ हैं, तो आप उनसे संध्या में आकर भेंट कर सकते हैं। हम उन्हें ले जाने आए हैं। ले जाने आए हैं? क्या तात्पर्य है आपका? आप दरवाजे से हटिए, मुझे अमात्य षटकार से भेंट करनी है। परंतु मैंने कहा ना कि वो अस्वस्थ हैं। हटिए दरवाजे से। क्या बात है सैनिको, ऐसे कैसे चले आए भीतर? अमात्य, महाराज धनानंद का आदेश है कि आप जहां कहीं भी हो, जिस भी स्थिति में हो, आपको लेकर महाराज के समक्ष उपस्थित किया जाए। क्यों महाराज को अचानक ऐसा क्या काम आन पड़ा मुझसे? ये हम नहीं जानते, पर आपको हमारे साथ अभी चलना होगा। परंतु मेरी पत्नी ने बताया ना तुम्हें कि मैं स्वस्थ हूं। स्वस्थ होते ही महाराज से भेंट करूंगा। आपको अभी चलना होगा, अन्यथा मुझे आपको बंदी बनाकर ले जाना होगा। बंदी बनाकर? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्या किया है इन्होंने? अमात्य ने क्या किया है, इसका निर्णय स्वयं महाराज धनानंद करेंगे। चलिए अमात्य, मुझे आपको लेकर जाना ही होगा, अभी और इसी समय। साथियों, बंदी बना लो अमात्य को। अमात्य को बंदी बनाकर क्यों ले जा रहे हैं आप? इन्होंने क्या किया है? कृपया करके इन्हें छोड़ दीजिए, ये निर्दोष हैं। हटिए। कहाँ ले जा रहे हैं फिर पति को? रुकिए। धनानंद, तुम इतने भी गिर सकते हो? मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। ये गाड़ी के अंदर चलिए। ठहरो, तुम अमात्य को ऐसे कैसे ले जा सकते हो? अमात्य निर्दोष है। छोड़ो उन्हें, छोड़ो, छोड़ो। विष्णु, विष्णु, मेरी बात सुनो। अभी वापस गुरुकुल जाओ और जाकर अपने पिता को सारा घटनाक्रम बताओ। एक एक बात बताना उन्हें, एक एक बात, भूलना मत। अवश्य अमात्य, मैं पिताजी से सब कुछ कहूंगा, सब कुछ, सब कुछ कहूंगा। अमात्य, सब कुछ। और इसी के साथ विष्णु के पैर थमते चले गए। शक्तार को दिन दहाड़े बंदी बनाए जाने से सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि यह घटना ऐसी थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद विष्णु वहां से गुरुकुल की ओर भाग पड़ा। जबकि उधर विष्णु के पिता आचार्य चणक दूसरे आचार्यों के साथ बैठे वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा कर रहे थे। कुलपति चणक, मैं आपके कथन से सहमत हूं। धनानंद द्वारा करों में इतनी वृद्धि किया जाना, राज्य में असंतोष की भावना फैलना, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। परंतु हम इस परिस्थिति को बदलने में क्या योगदान दे सकते हैं? हम शिक्षक हैं, कोई योद्धा नहीं। यदि राजा ही पदभ्रष्ट हो गया है तो प्रजा के कल्याण का कार्य किसी को तो करना ही होगा।
स्मरण रहे, एक शिक्षक का कर्तव्य ही होता है कि वो भटके हुए को सही रास्ते पर लाए। और यदि हम स्वयं को योग्य शिक्षक मानते हैं तो हमें धनानंद को उचित मार्ग पर लाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। परंतु आचार्य, हमारे लिए ये करना कैसे संभव है? आप जानते हैं कि यदि ये बात धनानंद के संज्ञान में आ गई तो आप जानते ही हैं कि क्या हो सकता है हमारे साथ। तो क्या सत्ता के भय से हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएं? हम शिक्षक। विष्णु, क्या हुआ विष्णु? तुम पहले उठो। ऐसे दौड़ते हुए कहां से? विष्णु, बोलो पुत्र, बोलो क्या हुआ? अमात्य, अमात्य, अमात्य शक्तार, अमात्य शक्तार। अमात्य शक्तार? क्या हुआ अमात्य शक्तार को? बोलो पुत्र, क्या हुआ अमात्य को? उन्हें धनानंद के सिपाहियों ने बंदी बना लिया है और राजभवन की ओर ले गए। क्या?